क्या आपने सोचा था कि एक पहाड़ के ऊपर इतना खूबसूरत किला हो सकता है? जी हाँ, राजस्थान का ये किला सिर्फ एक फोर्ट नहीं, एक जिंदा कहानी है। यहाँ की दीवारों में छुपे हैं राज। शीश महल में एक दिया पूरे महल को रोशन कर देता था। और सबसे शॉकिंग बात, इस फोर्ट तक पहुँचने के लिए लोग कभी हाथियों पर आया करते थे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जयपुर की लेजेंडरी एम्बर फोर्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो पपेट शो हमने देखा था उसने हमारा दिल जीत लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के जयपुर सिटी में मौजूद एक बहुत ही फेमस और रॉयल जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसका नाम है एम्बर फोर्ट। तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये राजपूत हिस्ट्री, रॉयल लाइफ स्टाइल और आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। और ऑनेस्टली यहाँ आते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम टाइम ट्रेवल करके पुराने राजस्थान। जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, कुछ फाउंटेन्स और एक लेक दिखाई देता है। सो फोर्ट के नीचे जो ब्यूटीफुल लेक आप देख रहे हो ना, उसका नाम है माउटा लेक। बिलीव मी गाइस, जब एम्बर फोर्ट का रिफ्लेक्शन इस लेक में दिखता है ना, तो पूरा व्यू एक पेंटिंग जैसा लगता है। पुराने टाइम में ये लेक सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, यही फोर्ट के लिए पानी का एक मेन सोर्स भी हुआ करता था। सुबह या सनसेट के टाइम पे यहाँ का व्यू लिटरली मैजिकल लगता है। अब हम किले की तरफ बढ़ रहे हैं और किले के ऊपर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। बोला जाता है कि ये सीढ़ियाँ 400 से भी ज़्यादा हैं। तो उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते हमें रास्ते में एक आर्टिस्ट मिले जो बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। लिसन टू दिस इंस्ट्रूमेंट। और इस म्यूजिक ने पूरा एटमॉस्फेयर रॉयल बना दिया था। उसकी धुन सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे राजस्थान की पुरानी कहानियां हवा में घूम रही हों। यही चीज़ें राजस्थान को स्पेशल बनाती हैं। कल्चर यहाँ सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। तो कुछ लोग यहाँ हाथियों से आ रहे थे, जीप से आ रहे थे, हम पैदल ही चल के आए। हमने सोचा हम पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे हर एक चीज़ को, ताकि कोई चीज़ हमसे मिस ना हो। तो हम सबसे ऊपर चढ़ के हमने देखा वहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड था: दीवाने अखास, दीवाने आम और शीश महल। सबसे पहले हम पहुंच गए शीश महल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपने देखा कि ये शीश महल है, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे शीश महल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे शीशे बने हुए थे और एक दिए से पूरा शीश महल रोशन हो जाया करता था। ये इतनी खूबसूरत जगह है, अगर सच बोलो तो मेरा कैमरा भी इस जगह की ब्यूटी को प्रॉपर कैप्चर नहीं कर सकता है। पूरा महल छोटे छोटे मिरर से डेकोरेट किया गया है और ये मिरर्स स्पेशली बेल्जियम ग्लास से बनाए गए हैं और इनका काम इतना डिटेल्ड है कि हर एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ऑनेस्टली शीश महल देखकर समझ आता है कि पुराने टाइम की आर्किटेक्चर कितनी एडवांस। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करी और वीडियो बनाने की कोशिश करी ताकि मैं इन चीज़ों को कैप्चर कर सकूँ, बट ज़्यादा अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाई हूँ। लेकिन आप जब भी कभी इस यहाँ पे जाओ तो आप शीश महल को ज़रूर देखना। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है इस पूरे आमेर के किले में। और यहाँ पे इसके बाद इस शीश महल देखने के बाद हम आगे बढ़े। आगे हमें जाके देखा दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास और दीवाने आम दो जगह हैं जहाँ पर पुराने ज़माने में राजा डिस्कशन किया करते थे, मीटिंग किया करते थे। सो दीवाने आम का मतलब होता है कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ राजा आम लोगों से मिलते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया करते थे। आप देख सकते हो कि कितने बड़े पिलर्स और ओपन एरिया के साथ इस जगह को डिज़ाइन किया गया है। सोचो कितना रॉयल एटमॉस्फेयर होता होगा उस टाइम। उसके बाद हमने देखा दीवाने खास को। दीवाने खास उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर स्पेशल और प्राइवेट मेहमान आ सकते थे। और अब ऑनेस्टली यहाँ की डिटेलिंग और डिज़ाइनिंग देखकर समझ आता है कि रॉयल लग्जरी एक्चुअली होती क्या थी। यहाँ खड़े होकर इमेजिन करो कभी यहाँ किंग्स और मिनिस्टर्स स्ट्रेटजी डिस्कस करते होंगे। उसके बाद हमने किले के और बाकी के हिस्से देखे। ये किला इतना बड़ा था कि इसको हम एक्सप्लोर करते करते काफ़ी थक गए थे और ये एक भूल भुलैया की तरह था। एक गेट से एंट्री करो तो दूसरी गेट से निकल के वहीं उधर ही जगह आ जाते थे। यहाँ पे एक ओपन एरिया था जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए पड़े थे और वो लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। कुछ लड़कियाँ थी जो वहाँ पे डांस कर रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छी जगह थी, यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए घूमने के लिए। बहुत ही प्यारी और पीसफुल और बहुत ही अच्छी। हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और ऑनेस्टली फोर्ट का हर कॉर्नर फोटो परफेक्ट है, चाहे येलो स्टोन हो, रॉयल विंडो हो या ट्रेडिशनल कार्विंग हो। हर जगह एक सिनेमैटिक वाइब मिलती है। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं इसके बारे में।
एम्बर फोर्ट को आमेर का किला भी कहा जाता है। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर यह स्थित है। इस शानदार फोर्ट को 1992 में राजा मानसिंह ने बनवाया था और जो मुगल एम्पायर अकबर के ट्रस्टेड जनरल में से एक थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह पर पहले भी एक पुराना फोर्ट मौजूद था जो मीना रूलर्स का माना जाता था। बाद में राजपूत रूलर्स ने इसे एक्सपेंड किया और धीरे धीरे इसे एक रॉयल प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। एम्बर फोर्ट को रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनाया गया है और इसके आर्किटेक्चर में राजपूत और मुगल स्टाइल का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कभी यही महल राजपूत किंग और उनकी रॉयल फैमिली का घर हुआ करता था। यहाँ राजाओं की मीटिंग होती थी, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे और इम्पोर्टेंट डिस्कशंस किए जाते थे। फोर्ट के अंदर अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे, दीवाने आम पब्लिक मीटिंग्स के लिए, दीवाने खास स्पेशल गेस्ट के लिए और शीश महल रॉयल रिलैक्सेशन के लिए। शीश महल के कुछ फैक्ट्स ये हैं कि सबसे फेमस जगह है शीश महल। कहते हैं कि यहाँ एक छोटा सा दिया जलाने पर पूरा महल स्टार की तरह चमक उठता था। इस महल में हजारों टाइनी मिरर्स लगे हुए हैं जो लाइट को मल्टीपल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से बिना ज़्यादा रोशनी के भी महल ब्राइट लगता था। और कुछ मिस्टीरियस बातें और हैं इस महल के बारे में। बोलते हैं कि एम्बर फोर्ट का सबसे मिस्टीरियस फैक्ट ये है कि यहाँ पे हिडन टनल्स हैं। कहा जाता है कि एम्बर फोर्ट में एक ऐसी सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड हैं। वॉर या अटैक के वक्त रॉयल फैमिली इसी टनल का यूज करके सेफली एस्केप करती थी। ये टनल आज भी एग्जिस्ट करता है और कुछ पार्ट टूरिस्ट के लिए आज भी ओपन है। तो ये थी कुछ हिस्ट्री जो मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च पढ़ के बताई है आप लोगों को, और वहाँ पे कुछ गाइड्स भी बता रहे थे इन चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने कुछ खाली कमरे देखे, ये कमरे बने हुए थे और कुछ भूल भुलैया टाइप जगह बनी हुई थी। एक दरवाजे से एंट्री करो तो दूसरी जगह सेम जगह निकलते थे। ये पूरा एक आर्किटेक्चर भूल भुलैया की तरह बना हुआ था और ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे चमगादड़ भी बहुत थी क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो एकदम ये वीराना सुनसान था। तो रात में तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई जाता होगा। तो हमने ये सब देख कर के हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमें वापसी में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दी। जैसे कि हमें सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वहाँ के किचन में रखी हुई एक बड़ी सी कढ़ाई। तो उस कढ़ाई को मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे उसकी पिक्चर्स क्लिक करी हैं क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। सो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पे रखी हुई थी। ऑनेस्टली उनका साइज़ देखकर हम शॉक हो गए थे। कहते हैं कि पुराने टाइम में रॉयल फंक्शंस और आर्मी के लिए इसी तरह की बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खाना बनाया जाता था। इमेजिन करो कि एक साथ कितने लोग के लिए यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता होगा। तो यहाँ पे कुछ आंटियाँ गाने गा रही थी, सेम राजस्थानी रॉयल वाइब दे रही थी। और वापस आते हमें ये बहुत ही अच्छा सा पपेट शो देखने को मिला और यहाँ पे इतना अच्छा ये म्यूज़िक प्ले कर रहा था, इतना अच्छा गाना गा रहा था। मैं इसको आपको लाइव दिखाऊंगी और मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं बोलूँगी, आप इसको सुनो। तो यहाँ पर पपेट शो देखने के बाद हम एग्जिट की तरफ चल दिए और एग्जिट में वापस जाते समय हमें कुछ ज्वेलरीज दिखाई दी। सीढ़ियों पर कुछ लोग ज्वेलरी बेच रहे थे, तो मैंने यहाँ से अपने लिए बैंगल्स ली, कुछ राजस्थानी ज्वेलरी ली और ज्वेलरी लेने के बाद हम यहाँ से वापस चल दिए। तो गाइज़ ये था मेरा अमेजिंग सा सफ़र आमेर फोर्ट का। अगर आप कभी जयपुर आएँ तो आमेर फोर्ट को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये था मेरा आमेर फोर्ट का पार्ट 1। अगला पार्ट हम बनाएंगे जैसलमेर के रेगिस्तान का। तो मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय गाइज़, टेक केयर।